हे गाइस, थंबनेल देख करके तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बीए पार्ट 1 और पेपर सेकेंड में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिनका सेशन 22 से 25 है। जी हाँ, जो TMBU यूनिवर्सिटी से और मुंगेर यूनिवर्सिटी से दोनों से बिलोंग करते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है तो दोनों का सजेशन भी सेम होगा। तो बिना डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आता है ना, वो आता है एक्सप्लेनेशन से, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए। पेपर 2 में आपका एक्सप्लेनेशन आता है। 24 मार्क्स का आता है आपका एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट नंबर आपका एक्सप्लेन करने के लिए जाएगा, जिसमें कि आपको 3 एक्सप्लेन करना है। सब में डबल डबल ऑप्शन दिए रहते हैं, तो कोई भी 3 आपको कंप्लीट करना होता है। सेकेंड है, व्हाट इज सोनेट? सोनेट क्या है? Saw your acquaintance with your any one of the sonnets prescribed in your syllabus. It means कि आपका जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कोई भी सोनेट के ऊपर डिस्क्राइब करना है। कोई भी सोनेट एक ऐसा पोएम है, बहुत सारे ऐसे पोएम होंगे जो कि सोनेट से बिलोंग करते हैं, जो कि सोनेट है, क्योंकि आपको पता होगा कि सोनेट एक पोएम का टाइप होता है। तो आपका जो सिलेबस है वो 3 बुक से कवर है। फर्स्ट आपका द माइस्टिक ड्रम, सेकेंड आपका द रेप ऑफ द लॉक एंड थर्ड आपका द स्कॉलर जिप्सी। तो इन तीनों में से आपका जो भी सोनेट है उसको आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ। अब आपको समझ में आ रहा है कि इसमें पता कैसे चलेगा? जी बिल्कुल आसान है, क्योंकि द स्कॉलर जिप्सी और द रेप ऑफ द लॉक इन दोनों में से कुछ तो होगा नहीं। द माइस्टिक ड्रम में जितना 21 पोएम्स है, उसमें से कोई एक या 2 या 3 सोनेट से बिलोंग करता है। तो उस सोनेट को आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है कि हाँ ये एक सोनेट है, तो कैसे, उसमें क्या बताया गया है। सबसे पहला 2 पेज में आपको सोनेट के बारे में लिखना है कि सोनेट क्या, क्यों, कैसे है। 1 पेज भी चलेगा। उसके बाद आपको वही एक जो पोएम आपका निकलेगा ना सोनेट की, ये सोनेट है तो कैसे, ये बताना है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो फर्स्ट लेक्चर होता है ना, फर्स्ट जो पोएम है वो है मैन कॉल यू फेयर। तो ये आपका एक सोनेट है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उसका, फिर उसके बारे में लिखना है कि मैन कॉल यू फेयर एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया। एडमंड स्पेंसर के बारे में टोटल बताना है। उसके बाद आपको मेन कॉलेज फेयर में क्या क्या हुआ उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। मार्क्स आपको मिलते हैं 14। इट मीन सिंपल है, सोनेट क्या है इसको डिस्क्राइब करना है। फिर आपके जो सिलेबस में जो भी सोनेट पोएम है उसको यहाँ पे क्वालिफाई कर देना है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एप्रिसिएशन इन वन ऑफ द फ्लोइंग। मतलब क्रिटिकल एप्रिसिएशन देना है, मतलब नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन मैंने दिया है उस 4 में से किसी एक को डिस्क्राइब करना है आपको। ऑप्शन ए पर आपका ओ टू द वेस्ट वाइंड, पुअर सोल द सेंटर, द सन राइजिंग एंड सेलिंग टू वेजांटियम, जो कि 14 मार्क्स का होता है। टोटल आप में है 21 पोएम्स, जिसमें कि मैंने 4 ही कलेक्ट किया है। बस इन्हीं चारों को तैयारी कर लीजिए। इन चारों में से कोई एक 100% आएगा। फर्स्ट है ओ टू द वेस्ट वाइंड में क्या, क्यों, कैसे हुआ। सेकेंड है पुअर सोल द सेंटर, थर्ड है द सन राइजिंग एंड फोर्थ है सेलिंग टू वेजांटियम। इन चारों को आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपका एग्जाम वाकई बहुत सुंदर जाएगा। नेक्स्ट है द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक पोएम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि ये पूछा जाएगा द रेप ऑफ द लॉक मोक हेरोइक पोएम है तो डिस्क्राइब करना है। द रेप ऑफ द लॉक एक सटायर है, उसको डिस्क्राइब करना है, या फिर इसका थीम डिस्क्राइब करना है, या फिर नैरेटिव पोएम है ये। मतलब इन चारों में से कोई भी आ सकता है। घबराना नहीं है, बस द रेप ऑफ द लॉक में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे हुआ, बस इसी को आपको लिख करके आना है। आपको मार्क्स 100% मिलेंगे और ये मार्क्स आपका 14 मार्क्स का आता है। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। कभी पूछ देते हैं कि द रेप ऑफ द लॉक मोक हेरोइक पोएम है तो डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। सटायर है, एक्सप्लेन इट। थीम इसका बताइए, और ये नैरेटिव पोएम है तो हाउ। नेक्स्ट है आपका द स्कॉलर जिप्सी। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है द स्कॉलर जिप्सी क्रिटिसिज्म ऑफ द लाइफ। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाला है। जी हाँ, जिनका 22 से 25 सेशन है उसके एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ये मैंने टोटल 5 क्वेश्चन बताए। 5 क्वेश्चन नहीं, टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने बस 5 क्वेश्चन को डील किया है। अब 3 क्वेश्चन में देखते हैं कि आखिर उसमें हम लोग को क्या पढ़ाई करना है और क्या आपका थीम होता है। जिसके सजेशन का मतलब हो गया कि वैसे क्वेश्चन, वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ज्यादा चांसेस होते हैं 99%। तो ये हो गया आपका 5 क्वेश्चन। अब चलते हैं 3 क्वेश्चन के ऊपर। 6 नंबर में आपका पूछा जाता है शॉर्ट नोट एनी टू। मतलब शॉर्ट नोट दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, 5 ऑप्शन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिसमें कि किसी दो पे आपको लिखना होता है। कितने मार्क्स मिलता है आपको? 6 मार्क्स मिलते हैं। मीन्स 3 = 3। एक अगर शॉर्ट नोट लिखते हैं तो 3 मार्क्स मिलते हैं, और दूसरा लिखते हैं तो 3 मार्क्स मिलते हैं। उसमें मैंने मेन इंपॉर्टेंट बताया है मेटाफोर और सिमली। मतलब या तो मेटाफोर या तो सिमली आ सकता है, या फिर दोनों भी पूछ सकता है एक साथ। दूसरा है इलेजी, तीसरा है पॉन, चौथा है इपिक
उसके बाद सोनेट और फिर आयरनी। इसको कोई कोई एपिक भी पढ़ते हैं, इपिक भी बोलते हैं, तो दैट्स योर प्रोनाउंसिएशन, हाउ वुड यू लाइक टू स्पीक। नेक्स्ट है 7 नंबर, इसमें स्कैन करने के लिए आता है, स्कैन जिसको बोलते हैं, स्कैन करना। हाँ, पहले क्या होता था ना, मतलब कोई वर्ड दे दिया जाता था, उसको स्कैन करने के लिए दिया जाता था, तो पहले बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन अब क्या कर दिया है ना, लाइन दे देता है, 4 लाइन का दे देगा सेंटेंसेस, उसको आपको स्कैन करना होगा। स्कैन करना भी बहुत इजी होता है, अगर आप एक वीडियो यूट्यूब पर देख लेते हैं तो वाकई आपको समझ में आ जाएगा कि स्कैन कैसे किया जाता है, जो कि कितने मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं। ऐसा नहीं कि 4 मार्क्स से तो छोड़ दिया जाए, नहीं, एक भी मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रेजुएशन में। नेक्स्ट है 8 नंबर, लास्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव ही आपका सब्जेक्टिव को ज्यादा ऑब्जर्व करता है, मतलब अगर ऑब्जेक्टिव आपका ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे 8 आउट ऑफ 10 आते हैं, सॉरी 10 आउट ऑफ 8 आते हैं, मतलब 10 में से 8 सही होता है, तो चांसेस होता है कि आपको 80% मिलने का, 70% मिलने का। अगर वही आपका 2 ऑब्जेक्टिव सही होता है और बाकी सारा सब्जेक्टिव सही है, लेकिन फिर भी आपको मार्क्स कम दिए जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर चेक करने वाले समझ जाते हैं कि बच्चा पढ़ा नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब उसका गलत हो गया तो सब्जेक्टिव क्या होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव उतना पेजेस पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है ना। इसी वजह से क्या करना है ना, आपको मेन फोकस ऑब्जेक्टिव पे करना है कि ऑब्जेक्टिव आपका ज्यादा से ज्यादा सही हो। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव आपका ज्यादा से ज्यादा सही होना चाहिए, जो कि क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्टिव आपके किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव के ऊपर। सो ऑब्जेक्टिव आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है, कभी कभी 5 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स, या फिर कभी कभी 10 का 10 ही क्वेश्चन दे देता है, ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स। तो ये हो गया आपके टोटल के टोटल सजेशन, जिनका इंग्लिश ऑनर्स है, और जो पेपर सेकेंड मतलब पेपर 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो पेपर सेकेंड के ऊपर आज मैंने वीडियो बताया कि पेपर सेकेंड में आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इनफैक्ट होगा। So this is your suggestion and I hope this video will helpful to you, and meet you on next video. Thank you so much for watching my channel.